आज पटना में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह का वक्त दोपहर 2 बजे निर्धारित है और इस मेगा आयोजन की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। नीतीश के नए मंत्रिमंडल की संभावित तस्वीर की पूरी जानकारी आज तक के पास है। मंत्रिमंडल में 28 चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें खुद नीतीश कुमार भी शामिल हैं। स्पीकर के तौर पर जेडीयू विधायक विजय चौधरी का नाम सामने आ रहा है। आरजेडी के कोटे से 11 और कांग्रेस के कोटे से 4 विधायक मंत्री बन सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि तेजस्वी या तेज प्रताप यादव में से किसी एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या नहीं। नीतीश के हाई प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वीआईपी मेहमानों का तांता लगने वाला है। इस लिस्ट में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शुमार हैं। केंद्र सरकार की ओर से वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शरीक होंगे। हालांकि समारोह का हिस्सा बनने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पटना नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए पटना और गांधी मैदान में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान के आसपास 5000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। कुल 40 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं और गांधी मैदान के हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। नए चुने हुए विधायकों को भी अपने सुरक्षा गार्डों के साथ समारोह स्थल के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। शीना बोरा मर्डर मामले में सौतेले पिता और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पीटर मुखर्जी को सुबह करीब 11 बजे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीटर मुखर्जी पर जांच भटकाने और सबूत नष्ट करने का आरोप है। जांच संभालने के बाद शीना केस में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी है। पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी को पूछताछ के लिए कल मुंबई की सीबीआई अदालत में बुलाया गया था। बाद में शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी और पीटर की पत्नी इंद्राणी के बयानों और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि पीटर मुखर्जी को सीबीआई कस्टडी में भेजा जाएगा। सीबीआई पीटर मुखर्जी से सबूतों को नष्ट करने के आरोपों पर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ये भी जानना चाहेगी कि 3 साल तक पीटर ने शीना के बारे में पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। जांच एजेंसी शीना के सौतेले पिता से ये सवाल भी दाग सकती है कि उन्होंने विरोधाभासी बयान क्यों दिए। आज पूरी हो रही है शीना केस के तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की न्यायिक हिरासत। इन तीनों को भी आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा। इधर शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 60 पन्नों की चार्जशीट में 150 से 200 गवाहों की लिस्ट है जो ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 600 से 700 आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार हैं और इनमें से आधे घुसपैठ की फिराक में हैं। अखनूर में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पीओके में 35 से 37 ट्रेनिंग कैंपों में इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। हाल ही में उधमपुर काफिले पर हमला मामले में गिरफ्तार आतंकी नवेद ने भी यही जानकारी दी थी। ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है। राहुल ने कहा है कि जांच में मेरे खिलाफ सबूत मिले तो जेल भिजवा दें, लेकिन अपने चमचों से हमले करवाना बंद करें। राहुल ने बोला कि सारी जांच एजेंसियां आपकी हैं और अगर 6 महीने की जांच में आरोप सही मिलते हैं तो मुझे सलाखों के पीछे भेज दें, दिखाएं अपना 56 इंच का सीना। राहुल का ताजा हमला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उन दस्तावेजों को सामने लाने के बाद हुआ जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक होने का दावा पेश किया था। बाद में राहुल के पलटवार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 5 साल के सभी दस्तावेज मुहैया कराएं राहुल। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व की काबिलियत को लेकर बुजुर्ग और वरिष्ठ नेताओं के सवाल उठाने के बाद पार्टी अब सावधान हो गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के बड़े नेता बुजुर्ग नेताओं से बातचीत करेंगे और सुझाव लेंगे। पार्टी को लगता है कि कहीं बुजुर्ग नेता दूसरी बार पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कोई बयान न जारी कर दें। सिख दंगों पर सालों पहले दिए गए राजीव गांधी के बयान का वीडियो गुरुवार को सामने आ गया। 84 दंगा पीड़ितों के वकील एच.एस. फुल्का और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आर.पी. सिंह ने संयुक्त रूप से उस वीडियो को जारी किया जिसमें राजीव गांधी बड़ा पेड़ गिरने पर धरती हिलने वाला बयान देते दिख रहे हैं। एच.एस. फुल्का के मुताबिक ये वीडियो 31 साल पहले का था, लेकिन इसे रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया था। इसके बाद एच.एस. फुल्का ने राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिए जाने की मांग की है। पलटवार में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसी मांग आधारहीन और हास्यास्पद है। कानपुर में पेरिस हमले पर यूपी कैबिनेट के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने फिर से विवादित बयान दिया है।
आजम खान ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब सारी मानवता सिर्फ इसलिए जागी है क्योंकि मरने वाले किसी कुटिया में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल और आलीशान रेस्टोरेंट में रहते थे। आजम खान ने कहा कि जब मुंबई और अक्षरधाम पर हमले हुए थे तब ओबामा जी कहाँ थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रगों में एंटरटेनमेंट दौड़ता है। यही वजह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में दिल्ली दिवस के मौके पर उन्होंने भी सुरों की तान छेड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कैलाश खेर के साथ सुर में सुर मिलाया। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस माथुर ने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 16% वेतन बढ़ाने की और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी की सबसे कम तनख्वाह 18,000 होगी। दुनिया भर में ISIS के प्रभाव और आतंक के बीच भारत में भी IS के पैर पसारने की खबर से देश में हलचल है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने देश के करीब 150 युवकों पर ISIS की तरफ झुकाव रखने का शक जताया है। सरकार को इन लोगों की जानकारी है। इन सभी 150 युवकों पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर है। इनमें ज्यादातर युवा दक्षिण भारत के हैं और ISIS सदस्यों के साथ ऑनलाइन संपर्क में हैं। आज तक ने कुछ ऐसे युवक से बात की जो ISIS में शामिल होने के लिए पहले टर्की फिर सीरिया जा रहा था। आज तक से बातचीत में शख्स ने बताया कि उसे सोशल मीडिया के जरिए ISIS में शामिल होने के लिए राजी कराया गया। हालांकि टर्की रवाना होने से पहले ही उसे तेलंगाना क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया। हरियाणा में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने भगवत गीता पर विवादित बयान दिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय कला में गीता की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित नेशनल सेमिनार में मंत्री राव नरबीर ने कहा कि ये मेरी बदकिस्मती है कि गीता के इस विषय पर सेमिनार में मुझे बुलाया गया। गीता की बातें मेरे सिर से निकल जाती हैं। बोले मैं क्यों आऊं कुरुक्षेत्र, यहाँ 10 करोड़ यादवों की हत्या हुई थी। यूपी की अखिलेश यादव सरकार ने कुल 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिनमें से मिर्जापुर भी है। यहाँ के किसान अब खुश हैं कि इस मदद से फसल की कुछ लागत तो निकल आएगी, मगर किसानों के मन में आशंका भी है कि कहीं राहत देने में देर न हो जाए। जिन खेतों में 1 एकड़ में 20 क्विंटल के करीब धान की पैदावार होती थी, वहाँ सूखे की वजह से ये घटकर 4 क्विंटल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला सतरंगी छटा लिए विधिवत तरीके से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन स्टेडियम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। इसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देसी विदेशी पर्यटकों के लिए पेश किए गए। ये मेला 8 दिनों तक चलेगा। इस मेले में खास तौर पर हजारों की तादाद में ऊंट घोड़े लाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए 7 समंदर पार से विदेशी आते हैं। गुड़गांव के सेक्टर 39 में एप्लीकेशन बेस्ड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई। शुरुआती दौर में इस सर्विस के लिए 200 ऑटो को शामिल किया गया है, जो गुड़गांव के कोने कोने से यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। जी ऑटो के नाम से इस एप्लीकेशन सेवा में सुरक्षा के सभी मानकों का खास ध्यान रखा गया है। साथ ही मीटर के आधार पर किराया फिक्स किया गया है। छत्तीसगढ़ में 16 से 22 नवंबर तक नक्सली दमन विरोधी सप्ताह मनाया जा रहा है। सुकमा जिले के भेची थाना अंतर्गत एंटापाड़ और दुब्बाकोटा क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ के बाद 2 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिसमें एक पुरुष और एक महिला है। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 100 मेगावाट के शोरंग जल विद्युत परियोजना का पेन स्टॉक फट गया, जिसमें 3 लोग लापता हैं और 6 घायल हो गए। घटना में आधा दर्जन से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। लिखित रूप से पहले ही इलाके में लोगों ने कंपनी और प्रशासन को आगाह किया था। माफिया डॉन छोटा राजन तिहाड़ जेल पहुंच गया है। कोर्ट ने छोटा राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तिहाड़ के सूत्रों की माने तो राजन को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। उसके आसपास तमिलनाडु पुलिस को उसकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। सीसीटीवी से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के जगतपुर इलाके में 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली से सटे नोएडा के हाई प्रोफाइल फिल्म सिटी सेक्टर 16A में करीब 20 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक युवती की गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे और सिर पर पत्थर से कई वार किए गए हैं। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बस्सी के करीब साईं बाबा मंदिर के पास साबुन भरकर जा रहे ट्रक की रस्सी टूटने से साबुन के सैकड़ों कार्टन सड़क पर फैल गए। साबुन फैलने से सड़क पर लोगों में वाहन रोककर लूटने की होड़ मच गई। 1 लाख से अधिक कीमत का साबुन लोग लूटकर अपने साथ ले गए। इस भीड़ के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया।
पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा रामनगर गांव में हुआ और मारे गए सभी लोग इसी गांव के हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार स्थित एक स्कूल में पीएफए और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी कर स्कूल की लैब में रखे कुछ दुर्लभ प्रजाति के जीवों को बरामद किया है, जिन्हें वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बिना परमिशन जिंदा या मरा हुआ रखना अपराध है। इसके अलावा लगभग 6 माह की एक बच्ची का भ्रूण भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के भरतपुर में खेतों में शौच के लिए गई युवतियों के साथ हुई छिड़खानी को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और खून खराबे की नौबत आ गई। झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के जौनपुर में शादीशुदा प्रेमी युगल की जमकर पिटाई कर दी। चरित्रहीनता के आरोप में परिवार और गांव के लोगों ने न केवल पिटाई की बल्कि उसे सजा भी दे डाली। प्रेमी युगल को पकड़कर उनके बाल काट दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचे इन्हें दबंगों के चंगुल से मुक्त कराकर अस्पताल में भर्ती कराया। प्रेमिका की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुड़गांव में देवीलाल स्टेडियम में फौज की भर्ती को देखने आए युवकों ने जमकर बवाल काटा। लड़कों ने सड़क पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे लंबा जाम लगा। जब पुलिस ने उनकी गाड़ियों को हटाने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस की गाड़ियों पर ही पथराव कर दिया। इसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया गया। यूपी में देवरिया के लार थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रामजी सिंह और उनके भाई विजय बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। रामजी सिंह बलिया जिले के फेकना थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इस घटना को प्रधानी चुनाव और कॉलेज मैनेजमेंट विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तहसील में छापा मारा। ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार नशे में धुत मिले। हाजिरी रजिस्टर और दस्तावेजों को भी मंत्री अनिल विज ने खंगाला। एसडीएम को मौके पर बुलाकर मंत्री ने जांच के आदेश दिए। भिवानी सीआईए पुलिस ने रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेकर नकली नोट चलाने के एक गिरोह का भांडा फोड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इंटरस्टेट गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ के बाद सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनसे 1,70,500 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। मैनपुरी में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का मामला सामने आया है। खेतों पर जानवर चराने गई बच्ची के साथ आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। थाने पर पहुंची पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय थाने से ही भगा दिया। बाद में एसपी ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिए हैं। लखनऊ में गुरुवार को चिन्हट इलाके में स्थित बाबू बनारसी दास मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों ने एक केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शन कर रहे बीवीडी छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के करीब बनी इस फैक्ट्री से लगातार जहरीली गैस निकलती है, जिससे बड़ी संख्या में स्टूडेंट बीमार हो चुके हैं। छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप में भारत के मैच की मेजबानी चेन्नई से छीनी जा सकती है। बीसीसीआई की वर्ल्ड टी20 आयोजन समिति ने 25 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। चेन्नई नगर निगम के साथ विवाद की वजह से चेपॉक स्टेडियम के 3 स्टैंड खाली रहते हैं। हालांकि दूसरे देशों के मैच के आयोजन में चेन्नई को कोई परेशानी नहीं आएगी। स्नूकगेट मामले की जांच के लिए बीसीसीआई ने 2 सदस्यों की कमेटी बनाई है। गंगाराजू और अजय शिर्के इस मामले की जांच कर बीसीसीआई को रिपोर्ट देंगे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर बोर्ड के दूसरे सदस्यों की जासूसी कराने का आरोप था। हॉकी के पहले टेस्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। दोनों देशों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज छत्तीसगढ़ में खेली जा रही है। एंटरटेनमेंट टैक्स के मामले में भी डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डीडीसीए को फिलहाल 2 किस्तों में एक्साइज डिपार्टमेंट को 1 करोड़ रुपए चुकाने को कहा है। इससे पहले नगर निगम टैक्स विवाद में डीडीसीए को राहत मिली थी, जिससे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे टेस्ट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया था। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी रॉजर फेडरर का विजय अभियान जारी है। अपने ग्रुप स्टैन स्मिथ में फेडरर ने काई निशिकोरी को 7-5, 4-6 और 6-4 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में फेडरर का मुकाबला एंडी मरे या स्टेनिस्लॉस वावरिंका से होगा।